1940 में स्पेन के ला पाल्मा आइसलैंड पर भूकंप व सुनामी एक साथ आते हैं और साथ ही ज्वालामुखी भी फट पड़ते हैं। वहां के नागरिकों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। हम देखते हैं कि यात्रियों का एक ग्रुप एंजॉय करने के लिए बोट से समुद्र में आता है। एक लड़की समुद्र में जंप मारती है। उसकी फ्रेंड देखती है कि वो नीचे ही रह जाती है। थोड़ी देर में बोट के चारों तरफ उबलता पानी होता है। पूरा ग्रुप जान बचाने की सोचता है, लेकिन बोट फंस जाती है और पानी बोट को निगल जाता है। वह सारे यात्री मारे जाते हैं। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि एक फैमिली आइसलैंड पर क्रिसमस की छुट्टियां बिताने आती है। वो उसी होटल में रुकते हैं जिसमें वो 7 साल पहले आए थे, तब भी रुके थे। होटल का मैनेजर उन्हें देखकर खुश हो जाता है, उन्हें होटल का सबसे अच्छा कमरा देता है। कमरे में जाते ही लड़की सारा को एक ईयरिंग पाती है जो एक गेस्ट मर गया था रूम में उसकी होती है। उधर जियोलॉजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मौसम का हाल देखते हैं और उनकी निगाह एक बोट पर पड़ती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। मारी नोटिस करती है कि ट्रांसमीटर ने जो डेटा भेजा था वो कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है, इसलिए मारी और उसका साथी होकर आइसलैंड पर जांच करने के लिए जाते हैं। होकर और मारी दोनों कार छोड़कर पैदल ही जांच के लिए आगे चल देते हैं। वो उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां ट्रांसमीटर लगा हुआ था। दोनों जांच शुरू कर देते हैं। मारी गुफा में पानी बहता हुआ देख चौंक जाती है, क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी तो सब ठीक था। मारी सैंपल लेकर आगे बढ़ती है तो उन दोनों को जमीन पर दर्जनों चमगादड़ मरे मिलते हैं। होकर गुफा में मशीन से चेक करता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर बहुत बड़ा हुआ होता है। मारी ट्रांसमीटर को चेक करती है, उसके कुछ हिस्से टूटे हुए होते हैं। वह गुफा में दरारें भी पड़ी हुई मिलती है। वो दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और अपने बॉस आल्वारो को सब बताते हैं कि ये सब आने वाली आफत का संकेत है। मारी कहती है कि हमें लोगों को बता देना चाहिए। आल्वारो कहता है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आगे होकर मारी को बताता है कि आल्वारो डरते हैं क्योंकि उन्होंने इसी तरह लोगों से 3 साल पहले सुनामी आने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद मारी एक वीडियो देखती है और उसे पता लगता है कि शहर की तरफ बड़ी सुनामी आ रही है। इसके नतीजे क्या होंगे ये सोचकर मारी डर जाती है। जब मारी घर पहुंचती है तो उसका भाई एरिक उसे अपने अगले डाइविंग प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो ला पाल्मा आइसलैंड पर कछुओं पर स्टडी करेगा। उधर वो टूरिस्ट फैमिली लंच के लिए आते हैं, लेकिन टोबा जो सारा का भाई है उसे खाना पसंद नहीं आता है। वो मेनू लिस्ट को फेंक देता है। वहीं दूसरी टेबल पर चार्ली नाम की लड़की बैठी थी जो सारा को स्माइल करती है। कुछ देर बाद टोबा पूल में मस्ती कर रहा था, तभी चार्ली सारा को अपने साथ बीच पर जाने को इनवाइट करती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे टोबा का ख्याल रखना था। ये देखकर फ्रेडरिक सारा से कहते हैं तुम जाओ, मैं टोबा का ख्याल रखूंगा। सारा चली जाती है। कुछ देर में फ्रेडरिक का ध्यान अपनी बीवी जेनिफर पर चला जाता है जो मैनेजर से कमरा बदलने के लिए बहस कर रही थी। जब फ्रेडरिक पूल में देखता है तो टोबा वहां से गायब था। फ्रेडरिक बीच पर जाकर सारा को डिस्टर्ब करते हुए पूछता है कि टोबा को देखा है क्या। सब मिलकर टोबा को बीच पर ढूंढते हैं। उसी समय सबकी निगाह एक चोटी पर जाती है जहां टोबा खड़ा होकर कछुओं के झुंड को देख रहा था। उसी समय एरिक भी कछुओं के बीच स्टडी के लिए डाइविंग करता है। फ्रेडरिक का परिवार होटल में वापस आ जाता है। तभी मैनेजर आकर उन्हें दूसरे रूम की चाबी दे जाता है। ये देखकर फ्रेडरिक जेनिफर से लड़ता है। दूसरे रूम में बच्चे लड़ाई देखकर अपसेट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर आल्वारो को बोट एक्सीडेंट की रिपोर्ट के बारे में बताता है। वह मरे हुए लोगों की फोटो दिखाते हुए कहता है कि उनका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जला है और ये लावा पिघलने का संकेत हो सकता है। आल्वारो डॉक्टर को बकवास मत करो कहकर वहां से चले जाता है। उधर मारी व होकर गुफा में लिए पानी के टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं और क्रैक के बारे में गहराई से जानते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि ये क्रैक उसी तरह के हैं जो 1949 की सुनामी के समय पड़े थे। वो दोनों गहराई जानने के लिए माउंटेन पर पहुंच जाते हैं व नापतोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडरिक बालकोनी में गिलास को हिलते हुए देखता है। इधर आल्वारो अपनी टीम के साथ स्क्रीन पर कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को हवा में घुलते हुए देखते हैं जो भूकंप आने की तरफ इशारा था, और अपनी टीम को निर्देश देता है कि ग्राउंड गार्ड को अलर्ट कर दो। आल्वारो मारी को भी कॉल कर देता है। तभी गैस हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और जमीन के चारों तरफ फैलने लगती है। होकर और मारी वहां से भागने लगते हैं। उसी समय मारी एक ग्रुप को देखती है जो कैंपिंग करने आए हुए थे। मारी उन्हें जाने को कहती है और अपने मुंह पर पानी से भिगोकर रुमाल रखती है। वह उन लोगों को वहां से सुरक्षित जगह भेज देती है। थोड़ी देर में गैस की वजह से मारी बेहोश हो जाती है। वह फिसलते हुए पानी में गिर जाती है। कुछ समय बाद दिखाते हैं कि मारी को होश आता है।
और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। पास ही आल्वारो भी होता है जो मारी को बताता है कि गैस की वजह से होकर कोमा में चले गया है। मारी कहती है कि उसने आल्वारो को पहले ही बता दिया था, लेकिन तुमने किसी को अलर्ट नहीं किया। आल्वारो कहता है कि वो डरता था कि कहीं पहले की तरह इस बार भी वो लोगों के सामने गलत साबित न हो। मारी कहती है पहले की सुनामी में उसने अपने माँ बाप खो दिए थे, वो जानती है अपनों के खोने का डर। मारी एरिक को भी कॉल कर देती है कि वो जल्द ही समुंदर को छोड़ दे। इधर हम देखते हैं कि सारा चार्ली को किसी और लड़के के साथ देख लेती है और चार्ली से लड़ने लगती है। वो उस लड़के को उसका बॉयफ्रेंड समझती है। सारा का मूड खराब हो जाता है। एक तरफ फ्रेडरिक माउंटेन पर जाने की सोचता है, तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि वो जगह तो बंद हो गई है क्योंकि वहाँ कुछ लोग मारे गए हैं। फ्रेडरिक ये सुनकर अपसेट हो जाता है। फ्रेडरिक और जेनिफर में फिर से लड़ाई होती है। टोबो सब सुनता है। फ्रेडरिक जेनिफर से कहता है कि तुम्हें सारा से प्यार नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली बेटी है, तुम्हें सिर्फ टोबो से प्यार है। ये सुनकर जेनिफर अपने को बाथरूम में बंद कर रोती है। उधर अपसेट सारा अपने घर जाने के लिए अपने अंकल जेहन को रुपये भेजने को कॉल करती है। अंकल सारा से कहता है कि तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। या के सुनते ही सारा फोन काट देती है। जेहन जेनिफर को कॉल करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट होता है। इधर सारा टिकट का इंतजाम कर लेती है और प्लेन में बैठ जाती है। तभी चार्ली का मैसेज आता है, वो सारा से माफी मांगता है। उधर मारी और आल्वारो मेयर के पास पहुंच जाते हैं, सारी समस्या बात देते हैं। वह सरकार से उनकी मीटिंग फिक्स कराने की कहते हैं। मेयर कहती है कि वो कोशिश करती है। आगे देखते हैं कि मारी एरिक से अपने देश लौट जाने की कहती है क्योंकि यहाँ कभी भी सुनामी आ सकती है। एरिक मना कर देता है। वह मारी से नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नोटिस करते हैं कि खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वो आपस में चर्चा करते हैं कि ये 3 लेयर में बनेगा, पहले धुआं उठेगा, फिर गैस बनेगी, फिर वह लावे का रूप ले लेगा। तभी वैज्ञानिकों को दिखता है कि लावा बढ़ता ही जा रहा है। अल्बारो सारे एयरपोर्ट को अलर्ट करने की सूचना देने की कहता है। होटल से सारे गेस्ट धुआं उड़ता हुआ देखते हैं। तभी मैनेजर कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, ये सिर्फ धुआं है। उधर सारा का प्लेन लैंड कर जाता है क्योंकि एयरपोर्ट को अलर्ट मिलने में देरी हो जाती है। इस समय फ्रेडरिक और जेनिफर को जेहन का कॉल आता है कि सारा प्लेन में है। तभी एक न्यूज आती है कि प्लेन क्रैश हो गया है। उसी प्लेन में सारा थी। फ्रेडरिक और जेनिफर भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। चारों तरफ सारा को देखते हैं लेकिन सारा नहीं मिलती है। तभी जेनिफर नर्सों पर गुस्सा होती है। उधर अल्वारो और मेयर सरकार के साथ मीटिंग करते हैं। सरकार अल्वारो को सारे पावर देती है कि तुम पर जो हो सके वो करो, बस नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अल्वारो टीम से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ जाओ, मैं यहाँ रुककर सारी परिस्थितियों को देखूंगा। मारी अल्वारो को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर देखती है कि एरिक घर पर नहीं है। वो कॉल करती है, एरिक कॉल भी नहीं उठाता है। दूसरी ओर फ्रेडरिक और जेनिफर अस्पताल में प्लेन के पैसेंजरों की लिस्ट देखते हैं। उनमें सारा का नाम नहीं होता है, जबकि सारा प्लेन में आगे की तरफ ही बैठी थी। हार थक कर वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा पहले से ही होटल आ गई थी, उन दोनों का इंतजार कर रही थी। फ्रेडरिक और जेनिफर सारा को घर पर देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सारा पूल में चार्ली के साथ है और कहती है कि तुम्हारे उस मैसेज की वजह से आज मेरी जान बच गई, ना तो तुम मैसेज करती और ना मैं प्लेन में से उतरती। उधर मारी के पास एरिक का फोन आता है कि वह बार में है। मारी बार में पहुंचती है तो देखती है कि और एरिक की लड़ाई हो रही है और पुलिस एरिक को लेकर जा रही है। मारी एरिक की जगह अपने आप को गिरफ्तार करा देती है। दूसरे दिन एरिक जेल में मारी से मिलने जाता है और कहता है कि मैं टेंशन में था, मुझे लग रहा था तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो, लेकिन तुम मुझे उस सुनामी के बारे में बता रही थी जो सबकी जान ले सकता है। इसलिए वो शर्मिंदा होता है और हमेशा साथ रहने की कहता है। उधर जेहन के पास उसके बॉस का कॉल आता है कि सारी टीम को ऑफिस जल्द से जल्द आना होगा। सभी ऑफिस में आ जाते हैं तो बॉस बताती है कि आइलैंड जल्द ही तबाह होने वाला है क्योंकि वहाँ सुनामी कभी भी आ सकती है, घंटे में 2 दिन में कभी भी, इसलिए सबको अलर्ट होना होगा। और सभी से कहती है कि यह एक गुप्त सूचना है, इसको सभी गुप्त रखें और सबको अपने अपने काम में लगे रहने की चेतावनी दे देती है। अगले दिन सारा जेनिफर को बताती है कि वह चार्ली को पसंद करती है। जेनिफर भी चार्ली और सारा के रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। सभी लोग पुल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जेहन का कॉल आता है और वह बताता है कि सबको ला पाल्मा आइसलैंड से जल्द निकलना होगा क्योंकि सुनामी कभी भी आ सकती है। ये सुनकर जेनिफर बहुत डर जाती है। वो सब होटल में जाते हैं और अपना जरूरी सामान लेते हैं। सारा चार्ली के रूम का दरवाजा खटखटाती है लेकिन चार्ली कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है।
उन सबके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो लोग होटल छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर जाकर उनको टैक्सी नहीं मिलती है, इसलिए फ्रेडरिक एक वैन को चुरा लेता है और उसमें भागता हुआ लोगों को रोंदता हुआ वहाँ से निकलता है। कुछ देर में वैन का मालिक उनका पीछा करता है और फ्रेडरिक को पकड़ लेता है, फ्रेडरिक को मार लगाता है। उधर फैमिली बोट पर पहुंच जाती है, लेकिन फ्रेडरिक वहीं रह जाता है। फ्रेडरिक उस वैन के मालिक को रुपए देता है और अपने आप को छुड़ाता है। फ्रेडरिक के आप आता उससे पहले ही बोट चल देती है और फ्रेडरिक किनारे पर ही रह जाता है। सारा चार्ली को कॉल करती है और बताती है कि सुनामी आने वाला है। इससे पहले कि वो सब कुछ बताती, नेटवर्क गायब हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि मौसम विभाग के ऑफिस में कंप्यूटर के नेटवर्क गायब हो जाते हैं। अल्वारो जल्दी से सरकार को फोन करता है और सायरन बजाने की कहता है कि कभी भी सुनामी आ सकता है। सायरन सुनकर सभी लोग भगदड़ करने लगते हैं। उधर अस्पताल में प्लेन क्रैश के सभी जख्मियों को निकाला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि होकर को होश आ गया है और वह ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करता है। उधर फ्रेडरिक को होटल के एक दोस्त द्वारा बोट में बैठने की मदद की जाती है। कुछ समय बाद ज्वालामुखी फटने लगता है। आगे दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में एरिक पुलिस ऑफिसर को बताता है कि सुनामी आने वाला है, मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक हम छोड़ नहीं सकते। उधर लास्ट बोट जा रही होती है, तभी एक माँ अने बच्चे के साथ रह जाती है और बोट पर सिर्फ एक आदमी की जगह थी। फ्रेडरिक अपनी जगह उस माँ और बच्चे को भेज देता है। होकर ऑफिस पहुंचकर अल्वारो को चौंका देता है। अल्वारो होकर से कहता है कि हम जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ लोगों की मदद में निकाल देंगे और दोनों शराब पीने लगते हैं। पूरी दुनिया की मीडिया लावा को उबलता हुआ व सुनामी को उठते हुए दिखाने लग जाते हैं। सारा जेम्स को मदद के लिए कॉल करती है। तभी जेम्स की बॉस सुन लेती है और कहती है कि तुमने एक गुप्त सूचना यहाँ से लीक की और उस पर गुस्से होते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर ऑफिस में एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और उसको ऑफिस से भगा देते हैं। उधर आइसलैंड पर सभी लोग डर की वजह से भाग रहे थे। फ्रेडरिक आशा छोड़ चुका था, वह हार मान लेता है। फ्रेडरिक अपने परिवार को आखिरी कॉल करता है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही नेटवर्क गायब हो जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले डर की वजह से भाग जाते हैं। एरिक चाबी लेकर मारी के साथ साथ और भी कैदियों को छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाते हैं। ज्वालामुखी में एक और विस्फोट होता है, वह लावा और तेजी से फैलने लगता है। मारी और एरिक दौड़कर जा रहे होते हैं, तभी फ्रेडरिक उनसे कहता है कि लास्ट बोट थी, वह चली गई है, अब वहाँ कोई नहीं मिलेगा। उसी समय एरिक को याद आता है कि उसकी डाइविंग बोट बीच पर है, हम उससे जाएंगे। वो बीच पर पहुंच जाते हैं और अपनी बोट देखकर खुश हो जाते हैं। वो बोट में बैठ ही रहे होते हैं कि तभी एक कैदी आ जाता है और कहता है कि बोट को छोड़ दो। एरिक उसके ऊपर कूदकर गन को छीनना चाहता है, तभी कैदी गोली चला देता है। एरिक मारी के हाथों में मर जाता है। फ्रेडरिक ये देखकर उस कैदी के ऊपर दौड़ता है। फ्रेडरिक को कैदी मारने लगता है, लेकिन फ्रेडरिक उसे पानी में डुबोकर मार देता है। मारी और हेडरिक बोट पर बैठ जाते हैं। तभी और भी लोग बोट में आना चाहते हैं। हेडरिक किसी को नहीं बिठाता है। उधर वो व्यक्ति जेम्स को बताता है कि ला पाल्मा से 50 किलोमीटर एक जगह है, यहाँ सुनामी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जेम्स बॉस को बताता है कि उस जगह के लिए सभी नागरिकों को जाने के लिए अलर्ट करना चाहिए, लेकिन बॉस नहीं मानती है। आगे दिखाते हैं कि होकर और अल्वारो ज्वालामुखी के पास एक स्पेशल सूट पहनकर जांच करने पहुंच जाते हैं। वह वही शराब पीने लगते हैं। इधर एयरपोर्ट पर सभी लोगों को प्लेन में बैठने के लिए रिस्ट बैंड दिया जाता है। उसी समय सारा नोटिस करती है कि चार्ली पीछे खड़ी है। सारा जल्दी से जाकर चार्ली को गले लगा लेती है। फ्रेडरिक और मारी देखते हैं कि नजारा भयानक हो गया है। पर्वत टूटने लगते हैं, ज्वालामुखी से लावा पूरा पिघल जाता है, सुनामी शुरू हो जाती है। अल्वारो और होकर जलकर मर जाते हैं। प्लेन में जेनिफर को सारा की फिक्र होती है। वो टोबा को लेकर प्लेन से उतरकर भाग जाती है। जेम्स की बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर लेती है, लेकिन उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है। लेकिन जेम्स मीडिया को सच बताना चाहता है तो उसे बाहर फिकवा दिया जाता है। उधर फ्रेडरिक को एक मैसेज आता है और मारी व फ्रेडरिक बोट से सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्लेन में सभी लोग सुनामी की उफान देखकर डरने लगते हैं। कुछ देर बाद सारा जेनिफर को कॉल करती है और बताती है कि वो प्लेन में है। जेनिफर उसे वहीं रुकने की कहती है। तभी चार्ली के मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें सेफ पॉइंट का एड्रेस होता है, जिसे सारा जेनिफर को भेज देती है। जेनिफर मैसेज पढ़ लेती है, लेकिन तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है। अच्छी बात ये होती है कि बोटा को मैप पढ़ना आता है। वो दोनों उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं। कार में जाते समय टोबा सुनामी को देखकर डरने लगता है, तो जेनिफर उसका ध्यान भटकाती है।
उधर बोट में मारी और हेडरिक डगमगाने लगते हैं क्योंकि पानी बहुत तेज था। उसी समय दो पानी की लहरें आपस में टकराती हैं और सुनामी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। प्लेन उड़ भी नहीं पाता है कि सुनामी प्लेन को क्रैश कर देती है। उधर जेनिफर कार को छोड़ देती है और अपने ग्रुप के साथ पैदल ही चल देती है। कुछ समय बाद फ्रेडरिक और मारी सेफ पॉइंट की जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत से लोग ठहरे हुए थे। हेडरिक वहां अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वहां सारा नहीं है। उधर दिखाते हैं कि सारा को होश आता है और उसे अपने आप को जिंदा देखकर यकीन नहीं होता है। तभी वो देखती है चार्ली जमीन पर बेहोश पड़ी है। सारा चार्ली को मुंह से सांस देती है जिससे चार्ली को होश आ जाता है। वो दोनों प्लेन से निकलकर देखती हैं कि पूरा एयरपोर्ट तहस नहस हो चुका है। मीडिया पूरे सुनामी को कवर करती है और दिखाया जाता है कि अफ्रीका में सुनामी ने सबसे ज्यादा तबाही की है और आने वाले दिनों में अमेरिका में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से लाया जाता है और हॉस्पिटल में इलाज चलता है। उधर दिखाते हैं कि जेम्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो घर पर डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी फैमिली मारी गई है। तभी उसकी पुरानी फ्रेंड आकर बताती है कि कुछ लोग बचे हैं जो एक सेफ पॉइंट पर है, जिनमें जेनिफर भी है। जेम्स जल्दी से इसकी सूचना सरकार को देता है और वहां मदद पहुंच जाती है। जेनिफर भी चार्ली को अपना लेती है। कुछ समय बाद दिखाते हैं कि मारी एरिक की यादों में समुद्र में कछुओं के साथ तैरती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।